राज्य हैं वो हैं 4, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। उसके बाद हम चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है और मात्र एक ही हमारा भारत का जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, इस सीमा से लगता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं चीन की तरफ। चीन से हमारे 5 राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हमारे चीन की सीमा से लगते हैं। और चीन से ही सटा हुआ है एक देश नेपाल। नेपाल की सीमा से जो हमारे राज्य लगते हैं वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और लगता है आपका सिक्किम। यानी कि नेपाल से भी हमारे जो राज्य लगते हैं वो हैं 5। उसके बाद नेपाल से ही सटा हुआ एक देश है जो कि भूटान। भूटान से हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। सॉरी, बिहार नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल, असम। पश्चिम बंगाल और असम 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान से। पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा, अफगानिस्तान से मात्र जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से पहले हम यहां पर आ जाते हैं, म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है, नागालैंड। म्यांमार से हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। अब हमारा एक स्थल सीमा का एक और देश बचा है जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो हमारी सीमाएं लगती हैं वो 5 राज्यों की लगती हैं। बांग्लादेश से कौन कौन से 5 राज्य हैं?
वह है आपका असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, पांच राज्यों की सीमा लगती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय और आपका लगता है त्रिपुरा। जो हमारे स्थलीय सीमा है 7 देश हैं, और 7 देशों से जो हमारे राज्य लगते हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से, ये हमारी सीमाएं इन राज्यों से लगती हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं तो भारत का, अब हम चलते हैं तटीय रेखा की तरफ। तटीय रेखा की तरफ चलते हैं उससे पहले हम कुछ अपने जो हमारे राज्य हैं उनके कुछ उपनाम हैं, उनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि पंजाब। पंजाब को उपनाम से देखा जाए तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है पंजाब को? क्योंकि वहां पे 5 नदियां बहती हैं। फिर हम आ जाते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा होता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में जैसा होता है वैसा ही मौसम हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम स्विट्जरलैंड में आ गए। इस वजह से जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उसके बाद ये हमारे स्थल सीमा से लगे हुए देश थे, जो राज्य हमारे लगे हुए थे स्थल सीमा से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से। अब हमारे समुद्री सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं और कौन कौन से तट से? इधर आपका पूरा पड़ता है पूर्वी तट, और इधर आपका पश्चिमी तट। यहां से लेके यहां तक जो नीचे का एरिया है यहां तक, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं और इसको पूर्वी तट बोलते हैं। यहां से पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट से हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं, पूर्वी तट से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो हम बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट से जो हमारे राज्य लगे हुए हैं भारत के, वो राज्य हैं आपके 4। पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है। कभी बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो अब अलग है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये पूर्वी तट से लगे हुए हमारे 4 राज्य हैं। इधर चलते हैं हम पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट से जो हमारे राज्य लगे हुए हैं, पश्चिमी तट से हमारे 5 राज्य लगे हुए हैं। 5 राज्य लगे हैं, उसमें से आपका यहाँ पर जो लगता है हमारा गुजरात, गुजरात के ही नीचे है आपका गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक
और आपका एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 5 राज्य आपके पश्चिमी तट से लगते हैं। अगर आपके क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से, तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से बनते हैं। पूर्वी तट से हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो 4। पश्चिमी तट से कितने राज्य लगे हुए हैं, तो 5। आपका कभी ऐसा पूर्वी तट से इनमें से कौन सा राज्य नहीं लगा हुआ है, इनमें से 3 दे रखा होगा, चौथा इसमें से कोई दे देगा। और कितने हमारे समुद्री तट से लगे हुए हमारे राज्य कितने हैं, तो वो हैं कुल 9। समुद्री तट से जो हमारे लगे हुए राज्य में कितने हैं, टोटल 9। अब अभी हमने समुद्री तट से लगे हुए, सीमा से लगे हुए देखे हैं 9। अगर समुद्र में जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, इनको अगर ऐड कर लिया जाता है तो 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश और हैं, तो उन चारों को अगर ऐड कर दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों को, तो टोटल हो जाते हैं हमारे राज्य 13। 13 राज्य हमारे समुद्री तट से लगे हुए हैं, जो कि हमारी सीमा बना रहे हैं। अब बात आती है कि जो ये हमारे, अभी तक तो हम पूरे भारत की बात कर रहे थे कि कौन सा किस देश की सीमा हमारे भारत से सबसे ज्यादा है, किससे कम है। अफगानिस्तान की जैसे कम थी, बांग्लादेश की सबसे अधिक थी। अब भारत की किस राज्य की सीमा ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, ये तो अलग अलग देश में अलग अलग सबका होगा। अब बात करते हैं, हम तट की बात कर रहे हैं, इसके तट की। समुद्री तट से सबसे ज्यादा अधिक सीमा लगती है भारत में सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा तट रेखा लगती है, वो लगती है हमारे गुजरात की। गुजरात की। सबसे कम किसकी लगती है फिर, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य, सबसे कम तट रेखा लगती है गोवा। इसकी गोवा की। अच्छा, गुजरात की सबसे अधिक तट रेखा लगती है, वो लगती है 1214 किलोमीटर। और गोवा जो कि सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, वो है 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। अब हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, आपका 2 भागों में भारत को बांटा था, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। जो कि दक्षिणी भारत को मैंने बताया था कि प्रायद्वीप भारत भी इसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। प्रायद्वीप भारत की बात कर रहे हैं हम। प्रायद्वीप भारत का सबसे अधिक तटरेखा वाला, सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य, तो वो है आपका सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 2 अलग अलग हैं। अगर भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य पूछ रहा है तो आप गुजरात लिखोगे, अगर प्रायद्वीप भारत की पूछ रहा है तो आप आंध्र प्रदेश लिखोगे। आंध्र प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 970 किलोमीटर। अब ये तटरेखा वाले राज्य हमारे हो गए। अब इसके आगे हम जो चलते हैं, रेखाएं तो पूरे ग्लोब पे अगर बात की जाए पूरी पृथ्वी की, तो काल्पनिक रेखाएं हैं वो। कहीं पर आपको रेखाएं दिखेंगी नहीं, ये वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाएं बना ली हैं। उसकी काल्पनिक रेखाएं हमारे जो मुख्य रेखाएं हैं वो 3 हैं। एक भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री पर है, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। हमारे जो भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है,
कर्क रेखा, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ आपका म्यांमार है, यहाँ आपका मिजोरम पड़ जाता है। यहाँ से जैसे रेखा गुजरती है वो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपका राजस्थान, और उसके बाद आपका गुजरात से होते हुए वो रेखा निकल जाती है। जो ये रेखा है, ये आपकी जो लेटी हुई रेखा होती हैं उसको हम कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश, अक्षांश कहते हैं यार, एक देशांतर। 23.5 पर है हमारी, 23 सही 1/2 डिग्री पे जो रेखा है हमारी वो कर्क रेखा है। अक्षांश रेखा हमारी 23.5 डिग्री पर है जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, उन 8 राज्यों की बात कर लेते हैं। तो वो 8 राज्य हैं आपके क्रमशः, पश्चिम से चलें पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो वो है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, ये हमारे 8 जो ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा हमारे भारत के राज्यों से गुजरती है। जो 3 मेन रेखाएं हैं, एक भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन तीनों में से मात्र कर्क रेखा ही हमारे भारत के बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे नजदीक जो इसका जिला है किसी भी, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा गुजरती है, और त्रिपुरा में सबसे कम। त्रिपुरा में सबसे कम है, त्रिपुरा के कोने पे है, बिल्कुल म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वही हिस्सा त्रिपुरा का है, और सबसे कम है वहीं पे है। जो झारखंड की रांची है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, वो उसके सबसे नजदीक है। कर्क रेखा की सबसे नजदीक राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची है, वो सबसे नजदीक है। अच्छा, इसके याद करने की एक ट्रिक है, कैसे याद रखोगे आप उसको? तो वो है आपका मित्र पर गमछा झार, ये आपकी ट्रिक है कर्क रेखा को याद करने की। 8 राज्य हो गए, मां से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रा आपका इसमें साइलेंट है। अगर ये वाली याद नहीं रहती है तो ट्रिक नंबर दूसरी है, वो क्या है?
मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा। मां से आपका आ जाता है मिजोरम, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश, छा से आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा यानी कि त्रिपुरा, जो कि हम लिखते हैं टी आर लिखते हैं ना जो इंग्लिश में, टा से टी और टी से त्र। ठीक है, ये आपकी दो ट्रिकबाज हैं, आपके 8 राज्य होते हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। अच्छा, हमारे भारत में बस एक ही, अच्छा अलग अलग सूरज अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे दिखता है, जहां पर आंध्र प्रदेश है जिसको हम उगते हुए सूर्य की भूमि, सॉरी आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को हम उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य सबसे पहले उदय अगर भारत में दिखता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। अब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले सुबह होता होगा अलग, वहां का टाइम अलग होगा, अपने यहाँ पे सुबह लेट होता है, अपने यहाँ पे टाइम अलग होगा, लेकिन पूरे भारत में एक ही टाइम दे रखा होता है। कहीं पर भी जाओगे आप, ये बताया जाता है कि एक ही टाइम रहता है पूरे भारत में, एक ही टाइम जोन है, टाइम जोन जहां से कि हमारा समय मापा जाता है, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय। एक होता है भारत का मानक समय और एक पूरा होता है जीएमटी, यानी कि पूरे विश्व का, पूरे विश्व का अलग होता है। पूरे विश्व की अगर बात करेंगे तो हमारे जो भारत का समय है वो पूरे विश्व से हमारा बात करें, जीएमटी से बात करें तो 5.5 घंटे आगे रहता है हमारे यहाँ का टाइम। जैसे कि मान लो ये आपका ग्लोब है, जो समय रेखा जो होती हैं वो आपकी खड़ी हुई रेखा होती हैं, जिसको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और जो हमारी लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं से ऋतु परिवर्तन होता है और इससे समय का परिवर्तन होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके भारत की मानक समय रेखा की, यानी कि देशांतर रेखाओं की। तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो आपका जो देशांतर रेखा है वो रेखा देशांतर है 82 डिग्री 30 सेकेंड, यानी कि 82.5 डिग्री तो बोल सकते हैं आप, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। जो हमारे भारत में सबसे नजदीक इलाहाबाद के एक नैनी जगह से, इलाहाबाद के नैनी जगह है, वहां से हमारा टाइम जोन चलता है, नैनी जगह से टाइम जोन चलता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82 डिग्री देशांतर रेखा। अगर उसमें आ जाता है ऑप्शन में 82 डिग्री अक्षांश रेखा, तो आपका अक्षांश रेखा वाला गलत होगा, 82 डिग्री देशांतर रेखा। किस जगह से? तो नैनी से। कहां पे? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहां पे पड़ता है? जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो एक और ऑप्शन आ जाता है मिर्जापुर। मिर्जापुर, नैनी अगर नहीं है तो मिर्जापुर भी टाइम जोन के रूप में माना जाता है। भारत मानक समय, इसको इंग्लिश में अगर आता है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि IST की फुल फॉर्म, यानी कि भारत मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम, जो कि पूर्वी देशांतर है हमारा। अब जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ चलोगे, जैसे हम यहाँ पे हैं, हम अगर पहुंचे आप पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान का जो समय होगा हमारे यहाँ से कुछ कम होगा। जितने भी डिग्री आप चलते चलोगे, जैसे कि 1 डिग्री जब आप कहीं पर भी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। कितने का? 4 मिनट का। और आप 15 डिग्री अगर 15 डिग्री यहां से पूर्व की तरफ चलेंगे, किसी दूसरे देश में पूर्व की तरफ 15 डिग्री अगर आप चले जाओगे तो 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का वहां पे अंतर आ जाएगा, 1 घंटा बढ़ा हुआ होगा। और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 1 घंटा क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं, आप अगर पाकिस्तान में चले जाओगे, कितनी डिग्री जा रहे हो आप, उसके 4 से उसका मल्टीप्लाई कर दो डिग्री में, उतना ही कम समय करके वो हमारे वहां का टाइम पता पड़ जाएगा आपको। और जो हमारा जीएमटी है, जो आपका ग्रीनविच टाइम है, वो कहां से है? वो आपका देशांतर है लंदन में। लंदन में जो आपकी एक वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिससे हमारा जीएमटी ग्रीनविच टाइम चलता है। कौन सा? जीएमटी। जीएमटी समय हमारा लंदन से रॉयल वेधशाला 0 डिग्री देशांतर है, वहां से हमारा समय चलता है। पूरे विश्व की बात करी जाए, अगर भारत की बात करेंगे तो हमारा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अब देशांतर रेखा गुजरती है हमारी कैसे? यहाँ पे आपका यूपी आ जाएगा, ऐसे करके गुजरेगी, जैसे ये रेखा ऐसे यहां से गुजर के निकल रही है। मान लो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, मान लो ये यहाँ पे आपके गुजर के गई तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, यहाँ पे नैनी है। अब ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन 5 राज्यों से हमारे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों से जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अब भारत में यहां पर हमने उस दिन जब बताया था पिछली वीडियो में, यहां से यहां तक की यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी थी वो हमारी 2933 किलोमीटर थी। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी थी, उत्तर से दक्षिण की जो हमारी दूरी थी वो थी 3214 किलोमीटर। यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो हमारा पॉइंट है उसका एक नाम दिया गया है। उसका जो नाम दिया गया है इंदिरा कॉल, इंदिरा